इंडिया ने सपोर्ट की है, वो बनता था उनका, उनकी मार्केट प्लेस है। इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा क्योंकि उनकी मार्केट प्लेस डिस्टर्ब होगी ऐसे ही वहाँ है। पर। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है, टाइमिंग इसकी अगर हम देखें, सऊदी अरब की अगर बात की जाए, यूएई की बात की जाए, तो उनका एक कॉरिडोर बना था जो इजराइल से होकर यूरोप तक जाना था, इंडिया से होके। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अटैक हुआ है उसी टाइम पे हुआ है जब सऊदी अरब जो है वो एक टाइम तक इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे तरह करने की तरफ जा रहा था? बिल्कुल, ये हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए सोचने का मुकाम है कि आप किस तरफ जा रहे थे, अगर कोई बंदा आपको लेके आना चाह रहा है वापस अपनी असलियत पे। हमास का जो अटैक था, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन पे तो बड़ी देर से ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, दोनों तरफ से हो रही थी। तो मुझे ये बताएं, टाइमिंग की अगर हम जो बात कर रहे थे कॉरिडोर में, उस टाइम पे हुआ है, क्या हमास जो है वो वाकई फ़लस्तीन जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था उनका बदला लेना चाह रहा था, या ख़ुद को बताना चाह रहा था कि हम भी हैं, जो आप इजराइल के साथ कॉरिडोर के रिलेशन कायम कर रहे हैं, हम में भी हैं, हमें भी साथ लेके चलें? 1998 में पाकिस्तान ने हमला किया था, अपने चागी पे जब अटैक किया था, पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से ज़्यादा जश्न फ़लस्तीन में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? वो चाहते थे यार कि मुस्लिम उम्मा से भी कोई उठाए। आपके पास तब सद्दाम हुसैन था, मुअम्मर कज़ाफ़ी था, जो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाते थे। अब कौन है हमारे मैं तो पास? चाहता हूँ खुल के सामने आना चाहिए। अगर दाइश सपोर्ट कर रही है, अगर दाइश सपोर्ट कर रही है, खुल के आए, इजी होके आए। ये पाकिस्तान नहीं है। मैं literally क्योंकि बता मेरी रहा हूँ, बात सुने, खुल के सपोर्ट करेंगे, दाइश को भी करेंगे मुझे support। बात तो सुने ना, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो रॉकेट या वेपन्स यूज़ हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनके, आपको नहीं लगता कि इशू सॉल्व हो रहे थे? जैसे 2021 से सीज़ फायर चल रहा था उसका, फ़लस्तीन का और इजराइल का, तो क्या आपको लगता था कि बहुत से जो फ़लस्तीन थे वो इजराइल में काम करने भी जा रहे थे, फूड और सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो इजराइल से आती है? अब वो कह रहे हैं कि हम जो है, क्योंकि अब वो जो है वो वर्क करने भी नहीं इजराइल जा सकते, एक तरह की वार का उन्होंने ऐलान कर दिया उनके जो है प्राइम मिनिस्टर जो हैं। तो क्या देख रहे हैं, फूड सप्लाई भी बंद करें? आपको लगता है इससे और जाने ज़्यादा जाएंगी, ये तो मुश्किल और ज़्यादा खड़ी होगी? इस पर ज़रूर करूँगा। इंडियंस के कान पकड़वाए थे चाइनीज फौजियों ने, कान पकड़वा के डंडे मार रहे थे, कह रहे थे कि बोलो कि लद्दाख किसका है। लेकिन हमने ये वीडियो देखी थी कि चाइनीज़ के ऊपर जो है वो इंडियन फौजी उनको थ्रेट्स करके पीछे भगा रहे हैं, डंडे प्रॉपर तौर पर उनको ये मार रहे हैं। इंडिया की रिपोर्ट की हुई खबर है, जबकि चाइना की रिपोर्ट की हुई खबर भी तो देखे ना। इस तरह तो हमें दोनों तरफ से खबर नहीं देनी चाहिए। जो हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या सारी चीज़ें कर रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें। उनकी अगर देखा जा रहा था 25 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करने जा रहा था, यूएई। तो अभी आपको क्या लगता है, देखा जाए तो अगर इजराइल को सऊदी अरब तस्लीम करता था, तो क्या हम भी फिर उसके पीछे नहीं चल रहे थे रिकॉग्नाइज करने की तरफ? यार ये वही सऊदी है ना जो आज से 20-25 साल पहले सद्दाम हुसैन के हाथ चूमते थे। हाथ चूमने वाले अब इजराइलियन के गले लगना शुरू हो गए सही ना। हम अपनी लेगेसी, पाकिस्तान को फिर आप कहाँ लेगेसी देखते हैं? बदल रहे हैं, हम अपनी लेगेसी बदल रहे हैं। सही। अभी बात वाला क्या है, आज से 5 साल पहले एक ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान ने पाकिस्तान में, अच्छा। सल्तनत उस्मानिया के रिलेटेड। उसे आप देखोगे उधर से हम क्या सीखते हैं। पाकिस्तान के क्या कहते हैं, मुसलमान जितने भी थे, बेस्ट ट्रेडर्स भी थे, बिल्कुल ऐसे ही। बेस्ट एजुकेशनिस्ट भी थे। बिल्कुल। हम उस चीज़ को रिवाइव कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, या इन लोगों को गले लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हम इस पे काम क्यों नहीं करें? टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम क्यों नहीं काम करें? क्योंकि हम तो हमेशा जज्बे की या लड़ने की बातें की हैं, तो इनमें मुकाबला नहीं आपको लगता था कि करना चाहिए? हम लोग सिर्फ कह रहा हूँ, हमारे बहुत से देखने वाले इंडियंस भी हैं, तो वो नीचे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जज्बे की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करते, एजुकेशन पे बात नहीं करते। आप यूट्यूब की मोस्टली वीडियोस उठा के देख लो। देखें, वो दिन तक पाकिस्तान चलेगी, फिर वो अच्छा। उसको डिफेंड करना फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की एजेंसीज का काम है उसको बचाना। वो इश्यूज आपका हाईलाइट होगा, मीडिया के थ्रू होगा, लेकिन इंडिया के अंदर ये मीडिया के अंदर क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा? आपका जितना भी हो रहा है वो इश्यूज आ रहे हैं, खालिस्तान वाला है, क्यों इशू हाईलाइट हुआ है? वो इशू इसलिए हाईलाइट हुआ है, कुछ कनाडा बैठे हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके पैरेलल देखें मणिपुर का इशू है, वो हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली बैठे हुए हैं। तमिल टाइगर्स वाला इशू है, वो भी हाईलाइट इस वजह से हुआ, श्रीलंका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई का? अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ, रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ बस अभी। किस डिपार्टमेंट के? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अच्छा, आज हम बात करेंगे अभी जो इजराइल का और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ये बताएं, हम अपना एज आ पाकिस्तानी, जैसे हम जज्बे और वो सारी बातें करते हैं कि हम उसे तस्लीम ही नहीं करते, उसको एक साइड पर रख के हम एज आ इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर बात करें तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? सर देखें, अब किसी चीज़ को जितना प्रेस कर जाएंगे एट द एंड रजिस्टर तो आएगी उनकी तरफ से, वो आई है। आप इतनी देर से उसको निगलेक्ट कर रहे थे, इसको मसले को लेके नहीं आ रहे थे। इसराइल एज अ इन्वेस्टर, एज अ सुपर पावर अमेरिका का बैक एंड बना हुआ था। उसके बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलना था वहाँ से, वो आपको रिएक्शन मिला है। हम उसको कहते हैं जो मर्जी कहते हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट थे वो लोग, उन्होंने गलत हमला किया, लेकिन एक बंदे का हक मारोगे वो कहीं ना कहीं आके रजिस्ट करेगा। सही हो गया। वो रेजिस्टेंस उन्होंने शो की है।
वो एक्स्ट्रा पावर के साथ आए हैं, वो एक पूरे मुल्क के ऊपर चढ़े हैं। ये उनकी हिम्मत है कि वो उन्होंने इतनी देर उन्होंने फाइट की और उसके बाद इतना बड़ा काउंटर किया इसके बाद। अच्छा, ठीक हो गया आपने कहा कि फ़ाइट की, क्योंकि ये तो मसला बहुत देर से चल रहा था, ठीक है ना, काफ़ी देर से चल रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो अलेक्सा स्टॉर्म वाला जिन्होंने कहा कि हम अलेक्सा स्टॉर्म के तौर पे उन्होंने जो अपना इनाम दिया था, जो भी हमला उन्होंने किया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये 1-2 मंथ से मीडिया के सामने आया, ठीक है, जितनी बड़ी उन्होंने अटैक किया, कि आपको लगता था कि ये प्लानिंग बहुत सालों से चल रही थी? सर ये देखें, एग्जीक्यूशन तो एक दिन में शायद हो गई है, हमें नज़र आया, लेकिन इससे पहले प्लान बड़ा पुराना है। आपको याद होगा थोड़ी देर आई थिंक साल पहले हमास ने पहले भी हमले किए थे, जब 5000 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर किया था। अच्छा, तब भी इन्होंने फायर किया था। जो उनका मेन एयर डिफेंस था, जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस माना जाता था, वो एकदम फ्लॉप हुआ था। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग हमला था वो। एक एक्सरसाइजेज उन्होंने पहले भी की हुई थी। अच्छा। उनको पता था किस तरह अटैक करना है। ये एकदम कभी भी नहीं होता। इतनी बड़ी मूवमेंट चली है, इसके पीछे मल्टीपल प्लानिंग होगी, मल्टीपल लॉबिंग होगी। क्या लगता है कौन सी लॉबी इतनी बड़ी हो सकती है जो इतना बड़ा इसराइल पे अटैक हो गया? सर सबसे पहले तो हमास के साथ तो हिजबुल्लाह ने तो क्लेम किया था, किया भी है लास्ट टाइम। और ईरान और अमेरिका की तो वैसी बड़ी पैरी लगती है। ईरान अभी ओपनली तौर पे उन्होंने कहा नहीं कि हमने किया ये। देखें, ओपनली तो किसी ने नहीं कहा। ओपनली कोई नहीं क्लेम कर रहा, ओपनली सिर्फ हमास क्लेम कर रहा है। लेकिन बैक एंड पे आपको न्यू पॉलिसी भी देखनी चाहिए वर्ल्ड की, जिस तरह चल रही है। हर किसी की मार्केट है, हर किसी के पास इकोनॉमिकल स्ट्रांग होना है। ये आपकी इस टाइम वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है। आप बैटल ग्राउंड की वॉरफेयर नहीं है। सही। ये वॉरफेयर आपकी टेक्नोलॉजी की है, आपकी इकोनॉमिकल वॉरफेयर है। ऐसे ही है। जो जितना स्ट्रांग होगा वो उतना पावरफुल है। अच्छा, आपके पास इस टाइम वर्ल्ड के अंदर 2 धड़े बने हुए हैं। एक अमेरिकन है, एक चाइनीज लॉबी है। चाइनीज को रशिया सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को कनाडा, यूनाइटेड किंगडम स्टेट, सारी यूरोप ये सपोर्ट कर रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं वर्ल्ड ने मूव होना ही होना। ये डिसीजन पॉइंट आएगा। यहाँ पर मेन इश्यू आता है ओआईसी कहाँ स्टैंड करती है। आपका 2 सुपर पावर्स हैं, नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, दोनों सेपरेट है। एक स्टैंड कर रहा है इसराइल के साथ, एक कर रहा है फ़लस्तीन के साथ। लेकिन ओआईसी कहाँ स्टैंड कर रही है? बिल्कुल। ओआईसी का एसएच कोई इतना ब्रिलियंट या फिर कोई अच्छा रद्दमल नहीं आया इसमें कि गलत हुआ है, नहीं हुआ। फिर भी इंडिविजुअल कंट्रीज़ के आए हैं, इंडिया ने सपोर्ट की है। वो बनता था उनकी मार्केट प्लेस है। इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उनकी मार्केट प्लेस डिस्टर्ब होगी वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है, टाइमिंग इसकी अगर हम देखें, सऊदी अरब की अगर बात की जाए, यूएई की बात की जाए, तो उनका एक कॉरिडोर बना था जो इजराइल से होकर यूरोप तक जाना था, इंडिया से होके। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अटैक हुआ है उसी टाइम पे हुआ है जब सऊदी अरब जो है वो एक टाइम तक इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे तरह करने की तरफ जा रहा था? बिल्कुल, ये हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए सोचने का मुकाम है कि आप किस तरफ जा रहे थे। अगर कोई बंदा आपको लेके आना चाह रहा है वापस अपनी असलियत पे, अच्छा, तो आपको आना चाहिए। ये टाइमिंग बहुत क्रूशियल आई है यहाँ पर, क्योंकि 2023 में तुर्की भी थोड़ा सा फ्री हुआ, फ्री हैंड मिला तुर्की को भी। अभी तुर्की का स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान का इस टाइम गवर्नमेंट नहीं है कोई आपकी स्टेबल। गवर्नमेंट है ही क्या? बल्कि अगर जैसे बैक इन इमरान खान ने डिफेंड किया था, कश्मीर को डिफेंड किया था वहाँ जाके, यूएन में फ़लस्तीन को डिफेंड किया था। अगर उस तरह का कोई लीडर आपके पास मुस्लिम उम्मा के पास होता, तो बात डिफरेंट थी। ठीक हो गया। आपने कहा जो भी सारी बात की, मुझे ये बताएं, हमास का जो अटैक था, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन पे तो बड़ी देर से ये सारी चीज़ें हो रही थी, कि दोनों तरफ से हो रही थी। तो मुझे ये बताएं, टाइमिंग की अगर हम जो बात कर रहे थे कॉरिडोर पे, उस टाइम पे हुआ क्या हमास जो है वो वाकई फ़लस्तीन जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था उनका बदला लेना चाह रहा था, या ख़ुद को बताना चाह रहा था कि हम भी हैं, जो आप इजराइल के साथ कॉरिडोर के रिलेशन कायम कर रहे हैं, हमें भी है, हमें भी साथ लेके चलें? देखिए, इस टाइम आप किसी के सेंस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है उस पर आप तबसरा ज़रूर कर सकते हैं। जो अभी तक हमास की प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो तो फ्रीडम ऑफ फ़लस्तीन की वजह से रही है। अच्छा। अलेक्सा की फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट की अभी तक। अभी इस टाइम पे क्या सिचुएशन, इसके आप प्रेडिक्शन तो आप नहीं कर सकते या किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक चीज़ थी कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो ये बड़ा मायने रखता है। ये बैट फ़लस्तीन का भी है। अगर आप इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सिक्यूट कर देते हैं, कहीं पर भी आके सबूताज कर सकता है हमास के पास ये भी राइट होगा फिर। इसलिए वो स्टेक होल्डर है उस रीजन का, उसको आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। यार कहीं ना कहीं उनके आपको नहीं लगता कि इशू सॉल्व हो रहे थे, जैसे 2021 से सीज़ फायर चल रहा था उसका फ़लस्तीन का और इजराइल का, तो क्या आपको लगता था कि बहुत से जो फ़लस्तीन थे वो इजराइल में काम करने भी जा रहे थे, फूड और सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो इजराइल से आती है। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है, क्योंकि अब वो जो है वो वर्क करने भी नहीं इजराइल जा सकते, एक तरह की वार का उन्होंने ऐलान कर दिया उनके जो है प्राइम मिनिस्टर जो है। तो क्या देख रहे हैं, फूड सप्लाई भी बंद करें? आपको लगता है इससे और जाने ज़्यादा जाएंगी, ये तो मुश्किल और ज़्यादा खड़ी होगी? देखें, जब अपने कौम एक वक्त में नहीं, एक दिन में नहीं बनती, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जब हम 47 में आज़ाद हुए, लेकिन कब से कैंपेन चली है हमारी,
कुर्बानी आपको देनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सही। सो ये सीज़ फायर था 2 साल से उनका सीज़ फायर था। आप देखें लास्ट जुम्मे की नमाज देखते हैं, अटैक हुआ है, फिर भी अटैक्स होते रहते थे, ऑन एंड ऑफ इसराइल अटैक करता रहा, अपनी डोमिनेंसी उस रीजन के अंदर शो की है इसराइल ने। मुझे लगता है अटैक करता रहा, उसने अपनी डोमिनेंसी शो करती है, वो करता रहा, रीजन में एक स्ट्रॉन्ग होल्डर के तौर पे आता रहा सामने बार, तो उसको एक बार रेजिस्ट करना ज़रूरी था उस रीजन के लिए, क्योंकि देखें जान इसराइली हो या फ़लस्तीनी हो, जान की वही कीमत है। सही। लेकिन आपने देखें जितना दबाएंगे बीच में सिविलियंस जाएंगे, वो सिविलियंस हो रहे हैं। वॉर ऑफ कंडक्ट की पासदारी ना इसराइल ने की है ना फ़लस्तीनीज़ कर रहे हैं, सिविलियंस आबादी पर फायरिंग हो रही है, होती है ये। तब भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल यूएन कुछ नहीं बोला, सही। इंटरनेशनल जितने भी सुपर पावर्स हैं कुछ नहीं बोली। क्यों? मार्केट प्लेस है उनकी। इसराइली इस टाइम पे स्टेट बैंक को, वर्ल्ड बैंक को होल्ड कर रहे हैं, सारी इस टाइम पे मेन जो क्रस्ट है वो इसराइल के होल्ड में। सही भाई, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अभी अगर देखा जा रहा था 25 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करने जा रहा था यूएई, तो अभी आपको क्या लगता है देखा जाए तो अगर इजराइल को सऊदी अरब तस्लीम करता था तो क्या हम भी फिर उसके पीछे नहीं चल रहे थे रिकॉग्नाइज करने की तरफ? यार ये वही सऊदी है ना जो आज से 20-25 साल पहले सद्दाम हुसैन के हाथ चूमते थे। हाथ चूमने वाले अब इजराइलियन के गले लगना शुरू हो गए सही ना। हम अपनी लेगेसी पाकिस्तान को फिर आप कहाँ लेगेसी देखते हैं? बदल रहे हैं, हम अपनी लेगेसी बदल रहे हैं। सही। अभी बात वाला क्या है, आज से 5 साल पहले एक ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान ने पाकिस्तान में, अच्छा। सल्तनत उस्मानिया के रिलेटेड। उसे आप देखोगे उधर से हम क्या सीखते हैं। पाकिस्तान के क्या कहते हैं, मुसलमान जितने भी थे, बेस्ट ट्रेडर्स भी थे, बिल्कुल ऐसे ही। बेस्ट एजुकेशनिस्ट भी थे। बिल्कुल। हम उस चीज़ को रिवाइव कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, या इन लोगों को गले लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हम इस पे काम क्यों नहीं करें, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हम क्यों नहीं काम करें? क्योंकि हम तो हमेशा जज्बे की या लड़ने की बातें की हैं, तो इनमें मुकाबला नहीं आपको लगता था कि करना चाहिए? हम लोग जज्बे की लड़ने की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये शायद 80 से पढ़ाया हमें ये हमारे खून में है, अच्छा। जहाद के है। सही। लेकिन जहाद सबसे पहले तो अपने अंदर भी है ना, कि आप अपने साथ जहाद करें चीज़ों। जहाद बिल नफ्स भी है। जहाद क्या कहते हैं, अगर आप बात वाला क्या है, जहाँ जुल्म हो रहा हो क्या उस चीज़ को हम इग्नोर कर दें? सही। सीज़ फायर का अगर आप थोड़ी देर पहले भाई से जिक्र कर रहे थे, क्या सीज़ फायर का लिहाज इसराइल ने रखा था? लेकिन कहा जा रहा था कि दोनों तरफ से हो रहा था। नहीं, दोनों तरफ। यार क्या मतलब कि बात वाला है कि अगर आप किसी के घर में घुस जाओगे वो आपको आगे से मतलब कहेगा यार तुम घुस गए हो, कोई ऐसा मसला नहीं, जैसे मर्जी यहाँ पे रहो, बल्कि मैं तुम्हें डेली चाय भी पिलाता हूँ, डेली खाना भी खिलाता हूँ। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर वो आपके घर में घुस गए हैं तो आप डेफिनेटली रिटेलिएट तो करोगे, उन्हें निकाल लोगे, अपने घर को डिफेंड तो करोगे। फ़लस्तीन अगर वो लड़ रहे हैं ना तो किसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं भाई। इसराइल भी अगर लड़ रहा है ना तो अगर उनकी जगह पे कब्जा करना चाह रहा है किसी मकसद के लिए कर रहा है। इसराइल अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है ना, सऊदीया अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दुबई अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात है करतूत की। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, मैं परेशान हो गया यार, ये लोग सद्दाम हुसैन के हाथ चूम रहे हैं कि सद्दाम हुसैन से बड़ा जहादी कोई भी नहीं है। सऊदीया का प्रिंस, दुबई का प्रिंस, ये लोग हाथ चूम रहे थे। सही। और यही अब इसराइल के साथ ट्रेड भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने भी ये लफ्ज़ कहा कि मुसलमान जो अच्छे ट्रेडर भी थे तो क्या करनी नहीं चाहिए? वही मोमेंट जो उसने हाथ चूमा, वही मोमेंट मेरे जहन में रिवाइव हुआ जब इमरान खान ने स्पीच की थी जनरल असम्बली में। ताइब एर्दोगान ने क्या किया था, इमरान खान का माथा चूमा था स्पीच के एग्जैक्टली फ़ौरन बाद। मुझे वापस वो रिवाइव हुआ। अब ये वक्त आप ज़रा गौर करो कि इस रीजन में ओपनली जो बोलता था ना, जिस तरह मोदी बोलता ना खुल के, इमरान खान खुल के बोलता था। आप टाइमिंग देखो, इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है, ही कांट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ नहीं। क्योंकि ये 100% अगर खान साहब होते तो उन्होंने प्रॉपर तौर पे फ़लस्तीन या हमारा। ये भी देखो, इसराइल के पास एटम बम कितने हैं? 90। फ़लस्तीन के पास कितने हैं? 0। निहत्ते कौन? फ़लस्तीन ही हुए। तो उनके घर में घुसा कौन है? तो फिर हमास ने इतना बड़ा अटैक कैसे कर दिया? हमास ने इतना बड़ा अटैक कैसे कर दिया? देखो बात वाला कि इसराइल को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर ओपनली बात करनी है इसराइल को कौन कौन? अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, इंडिया ने भी अब ओपनली तौर पे। वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत है। ये भी देखें ना, जब 1998 में पाकिस्तान ने हमला किया था, अपने चाकी पे जब अटैक किया था, पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से ज़्यादा जश्न फ़लस्तीन में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? वो चाहते थे यार कि मुस्लिम उम्मा से भी कोई उठाए। आपके पास तब सद्दाम हुसैन था, मुअम्मर कज़ाफ़ी था, जो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाते थे।
अब कौन है हमारे मैं तो पास? चाहता हूँ खुल के सामने आना चाहिए। अगर दाइश सपोर्ट इसका- करे, इसका- अगर दाइश सपोर्ट कर रही है, खुल के आए, इजी होके आए। ये पाकिस्तान नहीं है। मैं क्योंकि literally क्योंकि बता मेरी रहा हूँ, बात मुसलमान सुने। खुल के सपोर्ट करेंगे, दाइश को भी करेंगे मुझे support। बात तो सुने ना, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो रॉकेट या वेपन्स यूज़ हुए हैं, कहा जा रहा है कि वही वेपन है जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे। इस पे क्या लगता है अभी पे? यार बात वाला क्या है, उनके वेपन सामने आ गए हैं। पाकिस्तान या फिर इधर की रीजन की कोई नहीं, भी रशिया ने- रशिया ने- कोई भी चीज़ रशियन गन्स AK-47 या G3 कोई भी सामने आ गई, पूरा मीडिया बोला क्या करेगा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का साथ दिया, टर्की ने फ़लस्तीन का साथ दिया। यार आपके साथ मोहम्मद कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? सही। अभी पीछे एक और था, कोलंबियन था, पता नहीं कौन से स्टेट का, उसके साथ क्या हुआ? हम बोलने तो आप गलत है, वो weapons की बोले तो बात कर बिल्कुल। रहे हैं। हम तो फिलहाल अभी बोल भी नहीं सकते, हमारे जो मुल्क की कंडीशन चल रही है उसको पहले बेहतर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन है, ये नहीं कह सकते हमारे मुल्क की बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत बेहतर है। क्राइसिस से गुजरा है आपके सामने यार, चल रहा है। जैसे 100 बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, 117 सारा कश्मीर के अंदर 8 दिन से आपको पता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। करेक्ट। 90 एटम बम उनके पास है ना, तो 117 हमारे पास है। सही। अपर एंड पे हम फिर भी हैं। यार मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, आपको नहीं लगता कि ये एक दफ़ा लड़ाई को छोड़ के एजुकेशन या अवेयरनेस या टेक्नोलॉजी पे बहुत काम पाकिस्तानी बहुत एजुकेटेड है भाई, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ये भूल जाओ। इधर एक रेडी वाला, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इधर एक रेडी वाला ना एक जॉब करने वाले से ज़्यादा कमा के जाता है। ये तो बिजनेस में एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। भाई बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है। मुझे बताएं ना, बड़ा कुछ है, हम बताएं तो सही, ऑडियंस को बताएं तो सही। ओके सो यू थिंक मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, हमारी बहुत से देखने वाले इंडियंस भी हैं, तो वो नीचे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जज्बे की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करते, एजुकेशन पे बात नहीं करते। आप यूट्यूब की मोस्टली वीडियोस उठा के देख लो, पढ़ा लिखा बंदा कोई भी कमेंट नहीं करेगा। जो जाहिल होगा ना वो नीचे आके गालियाँ दे रहा होगा, कोई इंडिया का होगा वो पाकिस्तानी को गाली दे रहा होगा, जो पाकिस्तानी होगा वो इंडिया को गाली दे रहा होगा। पढ़ा लिखा ना नीचे ऐसी गुफ्तगू में आता ही नहीं, वो वीडियो देखता है, देख के चला जाता है। वो पहले 3 या 4 मिनट में डिसाइड कर लेता है कि मैंने पूरी वीडियो देखनी है या नहीं, कि मैंने लॉजिकल पॉइंट्स अपने उठाने हैं यहाँ से या नहीं उठाने। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ना एजुकेशन की कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, नो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। इंडिया हमसे एजुकेशन में भी बहुत पीछे है। उस दिन मैंने आपको कहा था कि इंडिया बहुत आगे, ठीक है, निकल चुका है जी, उसकी करेंसी आगे निकल चुकी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्लम किधर है? इंडिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप किधर होते हैं? इंडिया के। मसला बोला कि उनका मीडिया कंट्रोल्ड है, उनके इश्यूज हाईलाइट नहीं किए जाते। यहाँ पे मीडिया ऑपरेट होता है। यहाँ पे तो हमारे भी फिर बहुत से हमारे भी यहाँ पे इशू है, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, वजीरिस्तान में। इंडिया में मतलब हमारा भी मीडिया कंट्रोल है। इंडिया में भी बहुत आप issues ये ना समझना कि मैं इंडिया की कोई तारीफ कर रहा हूँ, मैं रिलेशन जो एक्चुअल सवाल जो है आप नहीं हो issue- रहा, क्योंकि आपको लगना ना शुरू हो जाए। जो आप इश्यूज बता रहे हैं, कश्मीर वाला, बलूचिस्तान वाला, वो नेशनल इश्यूज हैं, वो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। उधर आके आपको मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सही। लेकिन आपने कहीं इकोनॉमिकली आपके मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं है। किसी इसकी रिपोर्ट को, किसी शहर को कवर करने के लिए, किसी स्लम को दिखाने के लिए मीडिया पे पाबंदी नहीं। आपकी जैसे एंकर्स होते हैं जो डिफरेंट कब्जा माफिया के खिलाफ लगे होते हैं, तब क्या हो रहा था? अब मीडिया आज़ाद ही एक तरह का। लेकिन अब जब नेशनल इश्यूज़ के अंदर मीडिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हर चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी की होती हैं। खालिस्तान है, खालिस्तान की एक तहरीक चली है, वो इंडिया मीडिया नहीं कर रहा। अब शुभ के जो उनका एक आर्टिस्ट है शुभ, उसके अगेंस्ट आ गया पूरा इंडिया। सही। लेकिन वो कर रहे हैं जो अपना ज़मीन देखनी होती है, अपने आप कहाँ से। खालिस्तान को कहीं ना कहीं हम भी फिर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कल आकर खालिस्तान ने ये कहा कि ये हम पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है ये भी हमें दे, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं कैपिटल जो है वो पंजाब का, फिर लाहौर को बनाएंगे। सर देखें, वो दिन दा पाकिस्तान चलेगी, फिर वो अच्छा। उसको डिफेंड करना फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की एजेंसीज का काम है उसको बचाना। वो इश्यूज आपका हाईलाइट होगा मीडिया के थ्रू होगा, लेकिन इंडिया के अंदर ये मीडिया के अंदर क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा? आपका जितना भी हो रहा है वो इश्यूज आ रहे हैं, खालिस्तान वाला है, क्यों इशू हाईलाइट हुआ है? वो इशू इसलिए हाईलाइट हुआ है, कुछ कनाडा बैठे हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके पैरेलल देखें मणिपुर का इशू है, वो हाईलाइट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो इंटरनली बैठे हुए हैं। तमिल टाइगर्स वाला इशू है, वो भी हाईलाइट इस वजह से हुआ, श्रीलंका था, फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जब पर अब दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, वो इशू उनके हाईलाइट हो रहे हैं। पाकिस्तान के इंटरनल इशूज है, वो हाईलाइट। एमक्यूएम वाला जो इशू था
वो हाईलाइट कितना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनल था हालांकि, लेकिन फिर भी हाईलाइट हुआ। पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं। बिल्कुल अभी ऐसे ही है। आपके अच्छा, पास अली वज़ीर वाला issue है। आपने बात की, ये अगर हमें इंडिया से कोई देख रहे तो उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, वो भाई को काउंटर कमिट के नीचे कर सकते हैं। तो बाकी जो हमारे यहाँ पे इशू है वो ऑफ कोर्सली पाकिस्तान उन्हें देखना है जी, स्टार्ट करें। बिल्कुल हमने देखने इश्यूज, बिल्कुल, ठीक है। हमने solve हमारे पास अली वज़ीर वाला वज़ीरिस्तान का इशू आया, उसको आपने डिफेंड किया। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये आपकी 4th जनरेशन या फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, सही। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। आप कह सकते हो किराए के कातिल होते हैं, वो साहब है। आप किसी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करो, उसको चीज़ें आर्म्स प्रोवाइड करो, वो लड़ते हैं। सही। ये आपकी जितनी सुपर पावर्स हैं ये काम कर रही हैं इस टाइम पे। अच्छा। वियतनाम वॉर में क्या हुआ है, वो कोल्ड वॉर क्यों कही जाती है? रशिया बिटवीन सॉल्वेंट यूनियन एंड अमेरिका था वो, सही। लेकिन सॉल्वेंट यूनियन और अमेरिका ने एक दूसरे को कभी भी बैटल ग्राउंड में फेस नहीं किया एक दूसरे को। ऐसे ही है। क्यों नहीं किया? इन दोनों की आपस की वॉर थी, बैटल ग्राउंड में आपने सामने उतरते पता लग जाता कौन पानी में कौन नहीं। सही। लेकिन ये कोल्ड वॉर है कि इकोनॉमिकली है। आप अगली कंट्री को इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग करते हो, उधर से मैन पावर लेते हैं, उनको आर्म्स प्रोवाइड करो, उनसे लड़वाओ। यानी कि आपका माइंड कहीं ना कहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट इकोनॉमिकल तौर पे मजबूत इकोनॉमिकल तौर पे कर रहा है। चाइना रशिया स्टार्ट हुआ है, रशिया आया, ऑन बेल्ट आया उनके साथ। देखिए आपको जो मर्जी है, चाइना इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। सही। पॉपुलेशन सिचुएशन में आप एक चीज़ मखदूम बताना भूल गए हो, हौसी बागियों का क्या किया था। सऊदीया ने कितना जुल्म किया था यमन के साथ। सऊदीया ने एयर स्ट्राइक नहीं की। 1968 की वॉर, सही। पाकिस्तान खुद इन्वॉल्व था वहाँ पर। सॉल्वेंट यूनियन को पाकिस्तान ने बैक किया था उस टाइम पे। आपको F-16 पाकिस्तान ने मिले किस वजह से थे? भाई आपसे पूछूंगा, क्या आपको नहीं लगता नेबर कंट्री बात करनी चाहिए इंडिया की भी, जैसे वो उभर के इकोनॉमिकल तौर पे आ रहे हैं, ठीक है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी, क्या आपको नहीं लगता था कि अमेरिका को भी अब उसकी ज़रूरत पड़ रही है? जैसे हम ये कहते हैं कि अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है या इजराइल उसे सपोर्ट कर रहा है। यार मैं पहली बात तो अमेरिका का लफ्ज़ ही नहीं सुनना चाहूँगा, वो इसलिए कि हमें अमेरिका की सपोर्ट की ज़रूरत ही क्यों है। बिल्कुल। हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिसाल दी थी सल्तनत उस्मानिया की। वी वर द बेस्ट ट्रेडर्स, वी वर द बेस्ट एजुकेशनिस्ट। ऐसे ही हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बात की कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं रहे। कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें शायद किया नहीं जाने दिया जा रहा। और ये भी बात है कि कौमें बनने में सालों साल लगते हैं। अभी तो हमें 70-75 साल हुए हैं, अमेरिका को 300 साल होने वाले हैं। 17वीं-18वीं सदी के इंडिया भी हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ था, फिर वो इंडिया किसी का अफगानिस्तान। बहुत बड़ी तरक्की कर चुका है यार। भाई क्या हो गया इंडिया में? अगर हम प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं, हम इंडिया में इश्यूज क्यों नहीं डिस्कस करते हैं यार? तो हम अच्छी चीज़ों को ही देख लेते हैं ना यार। मसले तो बहुत से पाकिस्तान में है, तो हम वहाँ पे इकोनॉमिकल तौर पे या चीज़ों को क्यों नहीं करें? मसले तो बाकी चाइना में भी हैं, उड़ी करके मुसलमानों के साथ, ठीक है। क्यों? मैं इंडिया के CEO बैठा था ना जिसने वीडियो डिलीट करती थी। नहीं, ये मैंने कहीं नहीं देखा कि यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हुई थी। ये वीडियो अगर आप हाँ, मैं ज़रूर मैं उस पर ज़रूर करूँगा। कान पकड़वाए थे चाइनीज फौजियों ने, कान पकड़वा के डंडे मार रहे थे, कह रहे थे कि बोलो कि लद्दाख किसका है। लेकिन हमने ये वीडियो देखी थी कि चाइनीज़ के ऊपर जो है वो इंडियन फौजी उनको थ्रेट्स करके पीछे भगा रहे हैं, डंडे प्रॉपर तौर पर उनको ये मार रहे हैं। इंडिया की रिपोर्ट की हुई खबर है, जबकि चाइना की रिपोर्ट की हुई खबर भी तो देखे ना। इस तरह तो हमें दोनों तरफ से खबर नहीं देनी चाहिए। जो हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है या सारी चीज़ें कर रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें उनके पास सबूत है। चाइना के पास सबूत है, इंडिया के पास मीडिया है। यार देखें, आप नॉलेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भाई नॉलेज की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया इज एजुकेशनल कंट्री इस टाइम पाकिस्तान के मुकाबले में। रिसेंटली वर्ल्ड कप चल रहा है, जैनब अब्बास के साथ क्या हुआ? वो कहा यह जा रहा था कि उनकी पुरानी पे वो खुद जैनब अब्बास की स्टेटमेंट हमने ये देखी, वो कह रही कि मैं खुद अपने कोई घरेलू कोई ICC ने रिपोर्ट की है, अच्छा उनको किया गया है। तंग नज़रिए की बात करें ना, फिर आपको हारिस रऊफ को कितनी डेथ थ्रेट मिली उसके बाद। तंग नज़रिए की भी बात करें ना, देखें उनकी पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन। उसके अंदर से अगर 10% कोई अच्छी बंदा इनके पढ़े लिखी कौन निकल रही है, वो बन रहे इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं, तो ठीक है। उनकी वो फिगर 10% ज़्यादा होगा, पाकिस्तान का 10% कितना होगा? वो है, सही पोटेंशियल है, वही चीज़ है। लेकिन आप चाहते हो कि आप रातों रात वो जापान जैसी कंट्री बन जाओ, छोटी कंट्री, लेकिन आप वो नहीं हो सकते। आपका माइंडसेट है, आपको एक ट्रेडिशन लेके चलना है, इस्लामिक ट्रेडिशन आपके साथ अटैच्ड है, सही ऐसे आपने वो लेके चलना है साथ। आप टोटली वो नहीं हो सकते आप वेस्टर्न को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको चीज़ें लेके चलनी है, आपको दीन और दुनिया दोनों देखनी होती है। आपको दुनिया भी देखनी है, आपको आखिरत भी देखनी है। हम इस हिसाब से चलते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें इतनी जल्दी ऑब्जॉर्व करना और डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पे मुल्क बनाया गया था उस पे तो हम बिल्कुल चल ही नहीं रहे। जिस आइडियोलॉजी बुनियाद को फॉलो पे करना पड़ता है हमें आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते फिर आपको ये भी चीज़ है कि इसराइल की जैसे मुद्दे की बात और थी, कादिर ने खुद कहा था इसराइल को कोई कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है इसराइल के अलावा कहीं नहीं अलाउ। तो हम क्यों उस चीज़ को करें? करंट सिचुएशन देखें, अपने कायद का बयान देखें, जो कायद हम बोल्डली उस चीज़ को डिफेंड करते हैं। हम नहीं इसराइल को नहीं सपोर्ट कर सकते। हमारा पहला किबला है
हम फ़लस्तीन को तभी सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम उम्मा हम सपोर्ट करेंगे उधर, ठीक है। आप लेकिन इशू ये आ रही है आपके पास लीडरशिप नहीं है, मुस्लिम उम्मा लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से टूट रही है। आप जो चंक्स में हम अटैक कर रहे हो एक प्रॉपर ऑन द टेबल, जब भी होता है ये मामला आपके जितने न्यूक्लियर्स हो आपके हो चुकी हैं, आपको जो भी होगा ये डायलॉग पे हल होगी। बिल्कुल ऐसे ही सही बात है। मैं आपको कल या परसों यूएन असम्बली में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है, एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक लेकर आया है, उसने वहाँ पे दिखाई है तकरीबन 200 मुल्क बैठे हैं, उसने स्ट्रेट कहा है कि ये बुक में इसराइल के जौहरी हथियारात का सारा इंफॉर्मेशन किसने डाला, और उन्होंने कहा कि इस बुक का जो राइटर है वो फ़लस्तीनी है। फिर उसने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया कि इस बुक को शाया करने वाली ISI है? मतलब कि इसराइल में जितने भी जौहरी हथियारात हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक बुक में खुद ही डाल के पाकिस्तान को दरमियान में क्यों करना चाह रहा है इसराइल? ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये भी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं आ सकती सर, वैसी issue हमारी बताऊं तरफ क्या? से कोई। इशू वो इमरान खान जैसे गट्स होने चाहिए, कोई ऐसा लीडर है ही नहीं। इशू ये है पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल पे आपने सही leadership बात की है। जब से खान साहब गए हैं तब से कोई पावर, क्योंकि खान साहब बोले तो 100% था, उन्होंने कहना था कि मैं हमास के साथ हूँ या जो भी हुआ सही हुआ। अभी आके हमारी वो वैसे स्टेटमेंट आ नहीं पा रही, अभी हम न्यूट्रल है कि मसला हल हो जाए या दोनों तरफ से जाने जा रहे हैं। यार वी नेवर बीन न्यूट्रल यार, कम ऑन ब्रो, हम इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, हम न्यूट्रल कहाँ से हैं? जबकि हमारे पासपोर्ट के ऊपर इसराइल का वीज़ा लग ही नहीं सकता, उधर से इधर का नहीं लग सकता, इधर से उधर का नहीं लग सकता, तो न्यूट्रलिटी कहाँ पे है? कल अगर सऊदी अरब और सारे वो तस्लीम कर ले तो फिर हम किधर जाएंगे? वी आर पर्सनली अब क्लियर ऑन दैट। आपको आपके इधर उधर देखना चाहिए, लेकिन आपका एक सेल्फ बिलीव भी होता है। वो सेल्फ बिलीव हमारा ये, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। जब शाम, अब इमरान खान की बात करें, शाह महमूद कुरैशी ने जब CNN पे बैठ के कहा था डीप पॉकेट्स की चीज़ की बात की थी, तब BBC CNN तब कवर नहीं करने नहीं गया फ़लस्तीन को, जब फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था। अब इसराइलियों पे उन्होंने काउंटर किया तो कवरिंग के लिए सब कुछ पहुंच रहे। जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रही थी, जब रशिया अटैक कर रहा था तब यूक्रेन को डिफेंड करने सारे आगे थे। जब वो वहाँ से निकला है, एंड हुआ है, अब क्या कर रहा है, वो कैसे जी रहे हैं किसी को नहीं पता। अभी आप क्या देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये मसला हल होना चाहिए दोनों तरफ से यार? जैसे कि वहाँ से भी जाने जा रही हैं, वहाँ से भी जाने जा रही हैं, यहाँ से भी जा रही हैं, क्योंकि वो भी अब्राहम अकॉर्ड की अगर बात की जाए तो फिर इस तरह दोनों तरफ से। मसला हल करने का तरीक़ाकार भला क्या है? मकबूजा कश्मीर, इंडिया वाली साइड का कश्मीर, अच्छा, इंडिया ने आइन की शिक में चेंज किया था, इफ़ रिमेंबर, करने के बाद इंडिया की एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इसी तरह फ़लस्तीन को भी चाहिए कि डिक्लेयर कर दे। और जिस तरह आगे भाई ने बात की थी OIC कितने मरी पे है, मतलब कि ओ कितने है, दोनों यार वो इंडिया वाला तो एक मसला ही और था ना कि वो कश्मीर वाला जो इशू ही वो और है। वारदात बता रहा हूँ, तरीके वारदात क्या है, तरीके इंडिया ने ये तरीके वारदात इख्तियार किया था, जबकि दोनों इस साइड का कश्मीर उस साइड का कश्मीर अभी तक किसी में जम नहीं हुए। लेकिन अभी तक तो इंडिया ने आर्टिकल जैसे रिवोक किए, उन्होंने अपने अंदर जम किया कर था, दिया है। तो ये क्या था? तरीके वारदात था, ज़बरदस्ती थी, तो ठीक है। लेकिन वो तो कहते हैं कि रंजीत सिंह ने उन्होंने जो कश्मीर का था वो इंडिया के साथ या मिलने का फिर वही फैसला बात किया। कर रहे हैं कि उन्होंने कहा और हमने यकीन कर लिया, उन्होंने कहा और हमने यार यकीन। ये तो प्रॉपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं यूएनओ की तरफ सर, से, एक- सारी एक- चीजें मौजूद हैं। एक आपकी नहीं भाई। ओपन सोच होती है, जैसे यूके था, यूके ने यूरोपीय यूनियन से जब अलहदा हुआ है, उसने ब्रेक्सिट के थ्रू उसने एक प्रॉपर रेफरेंडम कराया है। Exactly। आपके पास हमेशा रेफरेंडम रेफरेंडम क्यों नहीं करवाता? रेफरेंडम्स करवाए आप क्यों नहीं करवाते? इंग्लैंड में हुआ रेफरेंडम, कनाडा में हुआ रेफरेंडम अच्छा, खालिस्तान का, सही। उन्होंने कहा जी ओके जी वी आर गुड टू गो। इंडिया क्यों नहीं करवाता रेफरेंडम? इंडिया से यार, मैं बोला मेरी मैं बात मैं- सुने मैं इस टाइम। आपको अच्छा, बताता हूँ, अगर हम इस तरह की बात पाकिस्तानी होने की हैसियत से करेंगे ना, वो इशूज उठाएंगे, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल। वो भाई चाय बना रहे हैं ना, कश्मीर में मैं क्या आपको हो बता रहा है? वो भाई बलोचिस्तान के हैं जो चाय बना रहे हैं, ठीक है। मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि कोयटा का क्या सीन है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। इश्यूज होते हैं, इश्यूज कहाँ नहीं है, इश्यूज तो लाहौर में भी हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो पाकिस्तान से अल्लाह माफ़ करे नफरत करते हैं। इसी तरह इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया से ही नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं जो महंगाई के सताए हुए हैं। महंगाई के सताने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से नफरत करना शुरू कर दो, सीधी साफ। फिर खालिस्तान वाले कौन है, आप क्या देखते हैं वो कौन है? यार खालिस्तान की लेगेसी बात वाला क्या है, अगर आप हजार लोग खड़े हैं एक जगह, एक इलाके में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। पंचायत का सिस्टम बताता हूँ, अक्सर अभी किसी गांव में आप चले जाओ, वहाँ पे पुलिस नहीं जाती, वहाँ पंचायत फैसला करती है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने खुद विद इन द सरदारी सिस्टम आप विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि हमारे फैसले हमारी पंचायत का सरदार करेगा। अच्छा। और पुलिस इस चीज़ की इज्जत करती है। इमरान खान ने 2018 में पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमारे केपीके में या उधर बलूचिस्तान कि मामलात
थाने में जाने की बजाय अगर इलाके के लोग मिल के हल कर लें, उससे ये होगा कि घर के लोग जितने भी है ना, उनकी वो ना हो, इंसल्ट ना हो, कि थाने के चक्कर ना खाने पड़े। ये अब खालिस्तान की बात करते हैं, उनका इशू क्या आया हुआ है? आपको याद होगा सतलुज यमुना लिंकेज जो इनकी मेन बन रही थी, जिसके अगेंस्ट जाके इंदिरा गांधी ने को जब उसके गार्ड ने मारा, वो भी सिख ही था। इस वजह से पंजाब का सारा पानी कट किया जा रहा है, हरियाणा को दिया जा रहा है। सही। वो अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। वो खालिस्तान तहरीक वहाँ से स्टार्ट की उन्होंने, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। किसानों की ठीक है। तकरीबन 4 से 5 महीने धरना बैठा था, पंजाब क्या रिजल्ट निकला? पंजाबी अपनी माँ मानते हैं ज़मीन को, वो खेती को अपनी धर्म मानते हैं, वो चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ अपने लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो करें, उनका राइट बनता है। लेकिन जहाँ पर आपका चीज़ होती है, रेफरेंडम कराएं पे। हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम एफर्ट से गुजर रहे ये तो हर जगह पे राइट्स बनता है। आपने भी जैसे बलूचिस्तान वाली बात की, कश्मीर के अंदर अभी आपको पता है जो शटल हड़ताल चल रही है 10 दिन से कितने पूरे लोग चल थे? रही है। हज़ारों की तादाद हैं। में हज़ारों, लोग थे लाखों तो यार। नहीं थे ना, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है लाखों तो जैसे नहीं थे ना। पहली मरतबा हुआ या दूसरी तो मरतबा इस हुआ? तरह खालिस्तान की भी तो मतलब हज़ारों फर्क हैं, बताने लाखों भी लगो, तो नहीं। फर्क बताने लगो। यहाँ पे हज़ारों निकले, इंडिया वाली साइड पे तो लाखों निकलते हैं, फ़र्क है। उनकी पॉपुलेशन भी फिर बढ़ी है ये आगे। इंडिया वाली, कश्मीर वाली साइड पे बता रहा हूँ, वहाँ पे तो डेली कोई ना कोई बेचारा शहीद हो रहा होता है। सही। बात बोला फिर क्या वही मीडिया की बात आ जाती है, जैसे आपने कहा शहीद हो रहा था, फिर आपको पता है हो सकता है ये हमारे भी लिए इंटरनेट पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए कि पाकिस्तान वाली साइड पे हो गया, इंडिया वाली साइड पे तो हो रहा है यार बड़ी देर से, पाकिस्तान वाली साइड से हो गया, क्या हुआ? अगर हो गया तो क्या हुआ? सही। ये वही लोग हैं, अगर पेट्रोल आप कर दोगे ना 150 पे, वापस सेट हो जाएंगे यार। महंगाई है, इन्फ्लेशन है। चले। आगे थोड़ी देर पहले हम दोनों आ रहे थे, हम डिस्कस यही कर रहे थे कि अवाम बेसिकली इनफ्लो कैश का है, लेकिन आउटफ्लो जो सा है ना, उसके इक्वली ना थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे ही है। कि आप जितना कमा रहे हो, सही। आपका लग रहा है 10,000 15,000 ऊपर, कि आप कुछ जोड़ नहीं पा रहे। महंगाई की वजह से ही आपके जुराइम खड़े होते हैं। भाई आपके दहशतगर्दी का मिसाल ले लो आप, आपके दहशतगर्द नहीं है, पैसे दो काम करवा दो, वो वाला सीन है। जितने चोर कच्चे ये वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं भाई। चले, टॉपिक एक और भी छेड़ने लगा था, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका मिला तो फिर इस पर बात ज़रूर करें।